ये पटना में माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार के पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर मेरी जानकारी के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत ही गंभीर मसला होता है और उसमें सम्मन किया गया है। लोग जो शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि जरा सा जाकर नजारा देख लीजिए मेरीन ड्राइव पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। इस वक्त हमें पटना में हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी। इनसे बात करते हैं। सर, आज जो फैसला आया है लैंड फॉर जॉब मामले में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लैंड फॉर जॉब के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ये पटना में माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार के पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर मेरी जानकारी के हिसाब से, इसके अलावा हो सकता है और जगह हो, मुजफ्फरपुर में है, गोपालगंज में है, विभिन्न जगहों में, लेकिन वह तो जमीन का मसला था। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसे का लेन देन। पैसे का लेन देन ऐसा होता है कि कोई कंपनी बना करके ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक जो होता है, क्या उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत ही गंभीर मसला होता है और उसमें सम्मन किया गया है और सम्मन भी परिवार के अधिकतर सदस्यों को कर दिया गया है। तो ये तो माननीय लालू प्रसाद जी आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये कैसा सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये कैसा सेकुलरिज्म की लड़ाई है। जिस संविधान की दुहाई देते हैं कि खतरा में है, उसी संविधान ने ईडी बनाया, उसी संविधान ने संवैधानिक संस्था बनाया। तो ये सम्मन जारी हो रहा है, तो जनता का तो सम्मन 2024 में जारी हो गया, आपके खिलाफ गया। अभी नया सम्मन का मुकाबला करिए। एक और विवादित बयान उन्होंने कल दे दिया मुजफ्फरपुर में कि मुख्यमंत्री जो है इंजीनियर है लेकिन प्रधानमंत्री चौथी फेल है, उनके पैर छूते हैं। अब माननीय तेजस्वी यादव जी अब विपक्ष के नेता है, आपको एहसास है ना कि आप संवैधानिक पद पर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस पद पर बैठे, आपका एक एक शब्द राजनीति में विपक्ष की राजनीति को तय करता है। तो यह तो राजनीतिक चिड़चिड़ापन है, उतावलापन है, बेचैनी है। अब इन्होंने क्या कह दिया कि मेरी जासूसी हो रही है। भाई, स्पेशल ब्रांच जो होता है, नीली वर्दी वाले लोग, वह आपके साथ है तो आपकी सहमति से है ना, तो आप क्यों रखे, स्पेशल ब्रांच क्यों नहीं लौटा देते हैं? तो कभी यह बोल देना। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, याद रखिएगा हमेशा। और स्वतंत्रता सेनानी के बेटा ही ने 2010 में ग्लोबल थिंकर नीतीश कुमार जी को कहा गया। 2020 में पैरवी से हुआ है, यूनाइटेड नेशन में पैरवी चलता है, क्लाइमेट लीडर कहा गया। किसी के कह देने से नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन में क्या अंतर पड़ना है, लेकिन अपना शाब्दिक शब्दकोश आपका बहुत सीमित है, यह दुर्भाग्यजनक है। वो हमेशा इस तरह के बयान दे रहे हैं कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। शराबबंदी जो भी खत्म करने की वकालत कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है, जीडी वीमेंस कॉलेज, मगध महिला, गंगा देवी महिला कॉलेज, अरविंद महिला कॉलेज, वहाँ जाकर बैनर लगा करके कहिए कि आज हम सेमिनार करने वाले हैं जिसके मुख्य वक्ता यह रहेंगे जिनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होना चाहिए। एकदम बेहतर राजनीतिक प्रवचन भी होगा और छात्राओं से संवाद भी बेटियों से होगा और नतीजा यह आएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यू को सबसे ज्यादा वोट महिलाओं का आया है। महिलाओं की आवाज है, यह बेटियों की आवाज है। वह अपने पारिवारिक जीवन में और अपने परिवार में कलह नहीं चाहती है, घरेलू हिंसा नहीं चाहती है। लोग जो शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि जरा सा जाकर नजारा देख लीजिए मेरीन ड्राइव पर। रात के 11 बजे 12 बजे बेटी हमारा आइसक्रीम खाती है, तो उन शराबी और लंपटों से जब मुलाकात होगी तो राजनीतिक श्राप पड़ेगा। सर, दरभंगा में गए थे तेजस्वी यादव, अल्पसंख्यक बच्चियों से उन्होंने मुलाकात की है। क्या लगता है, क्या इनकी राजनीति कहाँ जा रही है? जीवेश मिश्रा ने भी इस पर सवाल उठाया। क्यों? अल्पसंख्यक बच्चियों से अगर मिले हैं तो हमने तो अल्पसंख्यक के तालीम के लिए जो व्यवस्था की है, मदरसा में हॉस्टल बनाया है, उनको वेतन के लिए लाठी खाना पड़ता था। अरे हमने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, देश के नज़ीर है। ये तो उदाहरण स्वरूप आपने देखा है, कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं केवल किया बल्कि वहाँ पेड़ लगाया कि रूह को सुकून मिले। हमने वहाँ पर बिजली लगाया, रोशनी मिले,
जिससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो, तो अल्पसंख्यक छात्राओं से क्या पूछिएगा। उन बेटियों के शिक्षा के स्तर हमने बढ़ाया, तो तालीम के लिए स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मेधा प्रोत्साहन योजना हम दे रहे हैं। आप लेना न देना कहते क्या कहिएगा उनको। सर, इसमें एक मामला आया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि बुड़के में फर्जी वोटिंग होती है, इस तरीके की बात आ रही यह थी। सब चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग इन चीज़ों को देखता है, इसमें कोई राजनीतिक दल की कोई भागीदारी नहीं होती और मैं ऐसे आरोप से बिल्कुल सहमत नहीं रहता हूँ। ये तो प्रिजाइडिंग अफसर का काम है, पोलिंग पार्टी का काम है। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार जी, जो मुखरता से अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि जो लैंड फॉर जॉब मामला है उसको काफ़ी गंभीर देखना चाहिए, न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़, पटना।